लैब असिस्टेंट के एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का ये भी कमेंट आया कि सर गृह विज्ञान के अंदर भी इसकी पोस्ट आती है क्या? क्यों नहीं आती है? पिछली बार आई थी। तो होम साइंस के अंदर अगर आपके 11th-12th के अंदर अगर होम साइंस सब्जेक्ट था तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वैसे भी होम साइंस वाले करेंगे क्या? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए होम साइंस वालों को कि भाई आपके लिए भी एक वैकेंसी आती है जो काफ़ी विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि लैब असिस्टेंट होम साइंस के अंदर आती है क्या। लैब असिस्टेंट जितने भी विभाग में होती है, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो आपके प्रयोगशाला सहायक वाला विभाग हो या फिर आपके ज्योग्राफी वाला हो, सबसे कम मेरिट रहती हैं वो होम साइंस विद्यार्थियों के लिए रहती हैं। तो आपके अगर 12th में होम साइंस सब्जेक्ट हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है आपके लिए नौकरी, बढ़िया है आपके फर्स्ट ग्रेड जैसे लेक्चरर के साथ आपके उठ बैठ होती है, अच्छी नौकरी रहती है। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके कंप्लीटली होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के अंदर लैब असिस्टेंट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन की बात करूंगा। इस वैकेंसी का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, इसमें कुल कितनी पोस्ट आई थी, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, इस बार क्या रहने वाली है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं सर अभी लैब असिस्टेंट की इन्फॉर्मेशन आई उसमें होम साइंस का जिक्र नहीं था। मैं अभी भी एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ, काफ़ी विद्यार्थियों को डाउट है क्योंकि वो पढ़ते हैं पर उनको समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहा है। कार्मिक विभाग का एक नोटिस आया था, उसके अंदर एक ये चीज़ आई थी कि भाई संस्कृत जो शिक्षा विभाग हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपके जो प्रयोगशाला सहायक के पद भरे जाएंगे। तो प्रयोगशाला सहायक संस्कृत शिक्षा विभाग में पहली बार जोड़ा गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए उसमें नहीं आएगी। आप क्या आएंगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो कॉलेज आयुक्तालय के थ्रू होता है उससे आपकी भर्ती आती है। पिछली बार भी आई, इस बार भी आएगी। एग्जाम डेट आ रखी है आपके दिसंबर 2025, नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर एग्जाम डेट है। फुल टाइम है, अच्छे से पढ़ लो। जिसके 12th में होम साइंस सब्जेक्ट है, गृह विज्ञान है, चूक मत जाना, मैं अभी भी कह रहा हूं, अब मत चूकना, ठीक है ना। ये वीडियो कंप्लीट देके आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। अच्छा, आप में से कोई होम साइंस की तैयारी कर रहा है, कोई भी मेरा छोटा भाई बहन, तो आप इस टेलीग्राम से जरूर जुड़े क्योंकि आपकी हर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालता हूँ। आपकी वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, तैयारी कैसे करना है, कौन सा सिलेबस है, क्या है। आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखूं मैं किस प्रकार का आया, प्रीवियस ईयर का सिलेबस क्या था, नोटिफिकेशन क्या था, तो कंप्लीटली हमारे ऐप के अंदर डाल रखा है। आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके अंदर जाएगा, कंप्लीटली होम साइंस की पूरी डिटेल डाल रखी है। फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन साझा करना चाहता हूं। ये बात करते हैं अपन 2022 के अंदर। 2022 का जब नोटिफिकेशन आया था होम साइंस का, उसकी मैं बात करूं, ये 2022 का नोटिफिकेशन है होम साइंस का, इसकी अपन बात करें। उसके अंदर उस समय क्या हुआ था देखें, ये अलग अलग विभाग थे, उसके अंदर 7 विभाग के अंदर वैकेंसी देखने को आई थी। 7 में आपके प्रयोगशाला सहायक विज्ञान विज्ञान विज्ञान। अब देखो, प्रयोगशाला सहायक की माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी आई, प्रयोगशाला सहायक की कृषि विभाग में आई, प्रयोगशाला सहायक की कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में आई, प्रयोगशाला सहायक की राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर आई। सब अलग अलग पद थे, आप किस में जाना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एज ए आपकी क्वालिफिकेशन। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान ये अलग थी। प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर थी। प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के अंदर ये आपको भर्ती देखने को मिली थी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा जो भर्ती होती है वो यहाँ तो आपको स्कूल के अंदर पोस्टिंग मिलेगी, या फिर आपको कहीं पे कॉलेज के अंदर कोई लैब अगर है तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। है आपका काम प्रयोग करना का मतलब यही होता है कि आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल के अंदर आपकी ये पोस्ट रहेगी। पहली बात तो यहाँ पर अपन यह चीज़ एक 7 नंबर पॉइंट देके प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के अंदर पहली बार यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिले। लगभग 37 पद यानी कि लगभग 37 पदों पर यह वैकेंसी आई थी। कम नहीं है भाई, लोगों को पता ही नहीं था। 37 पदों पर वैकेंसी आई है। अब इस बार इसका डबल कर लीजिएगा, कम से कम आपके 80 से 100 पदों पर यह वैकेंसी आने वाली है। अब वैकेंसी की प्रक्रिया क्या रही थी उसके बारे में बात करें, एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड प्रयोगशाला सहायक यानी कि गृह विज्ञान होम साइंस की बात करें तो इसके अंदर देखो, राजस्थान का 2 आपके जो पेपर होता है, इसके अंदर जो आपके पेपर हैं, पेपर 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 आपके 100 नंबर का होगा और पेपर 2 आपके 200 नंबर का होगा। तो 100 और 200 टोटल ही 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके अंदर कितने नंबर का,
300 नंबर का पेपर होने वाला है। पेपर फर्स्ट के अंदर आपके राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल केवल 3 ही पोर्शन दे रखे भाई। कितनी बढ़िया बात है, केवल 3 पोर्शन दे रखे। मतलब एक अछूत रामबाण है हमारी, अगर वो पढ़ ले बंदा, मैं कहता हूँ सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 ही तो दे रखे हैं भाई। अब देखो ग्रह विज्ञान में क्या है, दूसरा पार्ट आएगा जो आपका सब्जेक्ट है ग्रह विज्ञान, वो 200 नंबर का आएगा। पर मेरे प्यारे भाई यहाँ पर एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना है। आपको यहाँ पर एक चीज जो विशेष रूप से ध्यान रखनी, वो क्या रखनी है कि इन दोनों पेपर के अंदर आपको 40% नंबर यानी कि 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। आपको 40% नंबर इसमें भी लाने हैं, 40% इसमें भी लाने हैं। उसके बाद आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 40% नंबर भी लाने। यहाँ बंदा कट जाता है, अक्सर बंदा पीछे कहाँ रहता है, यहाँ पीछे रह जाता है। ये कैसे तैयारी करनी है अभी मैं बताऊंगा। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो देखो, ये जो इसके योग्यता क्या मांगी है, आपके मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रह विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य। आपको हाई सेकेंडरी है यानी कि आपके 12th के अंदर आपके क्या रहनी चाहिए, ग्रह विज्ञान यानी कि होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, यानी कि इस पोस्ट के अंदर सबसे ज्यादा आपके रहेगा राजस्थान जीके का वेटेज। आउट ऑफ स्टेट के भी कोई भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म लगा सकता है, इसीलिए सरकार ने राजस्थान के विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर स्पेशल राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान ऐड किया है। यानी कि यहाँ पर आपको राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अदर स्टेट पंजाब हरियाणा यूपी वाले बंदों को, बच्चे को पता नहीं होता है। तो अब तो तुम्हें लगना ही चाहिए। वेतनमान क्या रहेगा, राज्य सरकार देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन पे मैट्रिक लेवल 8, लगभग 2800 पे ग्रेड की ये नौकरी है। 2800 पे ग्रेड की आपकी नौकरी, अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है। एक बढ़िया रेपुटेशन वाली नौकरी है और अच्छा पेमेंट भी है इसके अंदर। आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना में जो दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है, और यदि कोई आवेदन उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा। यानी कि ये छूट दिए। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर अब हमारी, मैं तो 17 साल का हुआ, हमारी डेट हुई या नहीं हुई, मैं 17.5 साल का हुआ। यहाँ पर आयु गणना 2022 की भर्ती है तो 1 जनवरी 2023 से हुई। इसका अगर नोटिफिकेशन आएगा आपके 2025 के अंदर, 2024 में यानी कि दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होता है, तो आपकी जो आयु गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से होगी। अगर 2024 में इसका नोटिफिकेशन अगर 2024 में जारी होता है तो आयु गणना होगी 1 जनवरी 2025 से। अगर इसका नोटिफिकेशन 2025 में जारी होता है तो आपकी आयु गणना होगी 1 जनवरी 2026 से, और 1 जनवरी 2026 तक आप 18 साल के आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसके 40 साल प्लस हैं होम साइंस के अंदर, उसको कैटेगरीज वाइज छूट दे रखी है, 3 साल 5 साल 3 साल 5 साल, तो आप 45 साल तक लगभग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है ना। तो जो न्यूनतम आयु गणना है वो दिमाग से निकाल ले, या तो 1 जनवरी, अब इसी ईयर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 1 जनवरी 2025 से, नहीं तो 1 जनवरी 2026 से। और मैं कहता हूं कि इसका नोटिफिकेशन या तो दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। तो आप मान के चले 1 जनवरी 2026 आपकी जो आयु काउंट की जाएगी। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या रहने वाला है, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और विरासत। ये राजस्थान के संदर्भ में सारी की सारी चीजें हैं। मस्त रहो आप, बढ़िया लेवल का मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है, आप जाकर देखना एक बार आराम से आप क्लास विजिट करें, आपको मजा आएगा कि राजस्थान को ऐसे भी पढ़ा जाता है क्या, राजस्थान को ऐसे भी याद किया जा सकता है क्या, कहानियों के माध्यम से आराम से एकदम लेवल से पढ़ा रखा है। फिर राजस्थान के भूगोल की बात करें, राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान की अफवाह तंत्र हो, राजस्थान की मिट्टियां, वन, पर्यावरण सब दे रखा है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान जीके कंप्लीट दे दिया। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है ब भाग की बात करें ग्रह विज्ञान की, उसके अंदर टॉपिक 1 जिसमें भोजन है, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संतुलित आहार, RDA आधारित भोजन समूह, पोषक तत्व हैं।
ठीक है ना। फूड पिरामिड, अच्छा पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, अल्प पोषण क्या होता है, भार व मापन इकाइयों का रूपांतरण करना, ठीक है ना। जैसे आपका भार का है ना भाई, शक्कर आप क्या ये कहेंगे शक्कर कितने रुपए लीटर है, नहीं शक्कर केजी में होती है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जितने भी जो अलग अलग आपके जैसे मिलावट है ना, भोज्य पदार्थों में मिलावट, परिभाषा में प्रकार, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, खाद्य सुरक्षा, बहुत बढ़िया चीज दे रखी है, कोई ज्यादा विशेष नहीं दे रखा। वृद्धि एवं विकास, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे प्राथमिक चिकित्सा, कटने, घाव होने, जलने व झुलसने तथा बेहोश होने पर प्राथमिक चिकित्सा बक्सा, उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। अरे भाई बिल्कुल नॉर्मल लेवल का मस्त रहो, आप आराम से सिलेक्शन हो सकता है। बस अगर आपके कर्म अच्छे हैं कि अगर आपके 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रखा है, तो टोटल मिलाकर इसके अंदर ये जो आपके दे रखा है कितने 19 चैप्टर, 19 चैप्टर का आपके ब भाग का सिलेबस है। मस्त रहो, मैं अच्छे से और आराम से आपसे करवा दूंगा। अब देखो इसके अंदर रणनीति क्या है। कोई कहेगा सिलेक्शन नहीं होता सर, मैं पिछली बार इतने नंबर से कम रहेगा, इतने नंबर से रहेगा, होता है। सिलेक्शन का एक ही राज छिपा हुआ है, स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो अभी वर्तमान तरीके से आरपीसी और अधीनस्थ को क्या पसंद है, आप वो चीज नहीं सोचते हो। अधीनस्थ बार बार क्या क्वेश्चन दे रहा, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर 100% जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर स्मार्ट स्टडी क्या है। तो पहले आप कट ऑफ देखें। नॉन टीएसपी फाइनल जो कट ऑफ थी वो जनरल की मात्र 189 पे गई। कितने भाई 189 पे। जबकि मैं दूसरे ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट की बात करूं ना, 232 पे मेरिट गई है। अब कहाँ 232 और कहाँ 189। फिर इसके अंदर अगर कैटेगरीज की बात करें, ईडब्ल्यूएस की 184 पे गई है, एससी की बात करें तो 176 पे गई है, एससी की बात करें 176, एसटी की बात करें तो 159 पे मेरिट गई है। क्या मेरिट गई, ओबीसी 184 पे मेरिट गई है, एमबीसी की 175 पे मेरिट गई है। 300 में से 184 175 नंबर लेकर आने हैं। और इधर अपन बात करें टीएसपी फाइनल कट ऑफ, टीएसपी के अंदर जनरल कैटेगरी की 167 पे गई है, और इसके अंदर एसटी की हम बात करें तो 136 पे मेरिट गई है। 50% भी मार्क्स नहीं है भाई। पढ़ लो, हाथ जोड़ निवेदन है, पढ़ लो आप लोग, नौकरी ले लोगे, मजा आ जाएगा। और ऐसी नौकरी दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो सर क्या स्मार्ट स्टडी से कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है। अब मैं कह दूं कि जो आपके पेपर फर्स्ट है, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करें, तो पेपर जो फर्स्ट है उसके अंदर आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान है, यानी कि आपके क्या है भाई, राजस्थान कंप्लीटली जीके हैं। और राजस्थान जीके मैं कह दूं आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ही लिखूंगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो पिछले 10 सालों से सिलेक्शन दे रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, और आपने मेरी शैली देखी होगी। मैं कह दूं कि मैं खुद अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आप तक पहुंचा दूं, आप केवल उसको रीड आउट कर लो। चाहे आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, या आप फ्रेशर है, बिल्कुल फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, या फिर आपको पढ़ा हुआ समझ में भी नहीं आ रहा है, या कुछ भी मैटर कर रहा है, मैं कह दूं कि मेरे हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए आपको दे दूं कि आप उसको नहीं पढ़ सकते क्या? तो ये जो 100 नंबर का पोर्शन है पेपर फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको ये 100 नंबर का पेपर यानी कि मैं नोट्स दूंगा मेरे लिखे हुए, वो पास में लेकर बैठना है और मेरी क्लास को रीड आउट करना है, सिलेक्शन लेके आ जाऊंगा, यकीन मानिएगा। अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के लिए हम अलग से ऐप के अंदर क्लास मिलेगी। किस में मिलेगी? ऐप में। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी लैब असिस्टेंट का हमने एक बहुत ही होम साइंस का कोर्स अच्छा डिजाइन किया है, जिसके साथ में नोट्स आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड को आपके नोट्स बनाने हैं। अच्छे से तैयारी करो, 1 साल का टाइम है अपने पास। मैं कहता हूं कोई आज जुड़कर मेरे साथ भरोसा दिलाता है तो मैं उसको एग्जाम तक इस तरीके से तैयारी करूंगा कि वो सिलेक्शन तक अंतिम समय में पहुंच जाएगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं। अब करना क्या पड़ेगा? अगर आप भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके 12th में होम साइंस या फिर आपके गृह विज्ञान सब्जेक्ट हैं, तो मैं कह रहा हूं मत चूकना। ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप के अंदर आपको ये कोर्स डिजाइन है, आपको मिल जाएगा, आप इसके अंदर जुड़िएगा। मात्र इस कोर्स की फीस है 1499 रुपये। मुझे पता नहीं कि आप ये वीडियो आप तक कब पहुंचेगा, आप कैसे देखेंगे, पर मैं आज की बात कर रहा हूं।
आज तारीख हुई है आपके 4, दीपावली जस्ट गई है, आज 4 तारीख है। 5 तारीख तक इस कोर्स की प्राइस अभी भी मात्र 1199 रुपये में है, फिर इसकी बढ़ जाएगी। 6 तारीख से इसकी वही रहेगी 1499। हालांकि 1499 ज़्यादा नहीं है, इसमें 3 नोट्स मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है। मुझे चाहिए तो चाहिए इस बार केवल और केवल सिलेक्शन, और ग्रह विज्ञान के लिए मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो सबसे पहले कदम उठा रहा हूँ, वरना हर कोई हाथ नहीं डालता है इसके अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है। पिछली बार भी हमने गृह विज्ञान का बैच लगाया था और सिलेक्शन दिया था। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में सबसे टॉप रिजल्ट अपना रहे। तो गृह विज्ञान अगर आप भरोसा जताते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा, इस बैच को ज्वाइन करते हो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, तो ये मेरे पर्सनली नंबर है, या आपके 11th-12th में होम साइंस सब्जेक्ट हैं और आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट से परेशान हैं या समझ में नहीं आ रहा है, तो 9216777162 ये मेरे ऑफिस के नंबर है, मेरे खुद के पर्सनली व्हाट्सएप ऑफिस के नंबर है। आप इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिएगा कि सर मुझे डाउट है, कोई बात करनी है, आपको कोई भी प्रकार का इश्यू है, तो आप इस नंबर पे डाल दीजिएगा। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और ऐप डाउनलोड करके आप होम साइंस जो बैच है उसको जरूर विजिट कीजिएगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह सब दिख जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वैकेंसी दोबारा नहीं देखने को मिले, तो जिसके भी होम साइंस सब्जेक्ट हैं वो तैयार हो जाओ, दोबारा ऐसी गलती मत करना। 2022 में ये वैकेंसी आई थी, अब 2025 में आपको देखने को मिल रही है। कमर कस लो और अच्छे से तैयारी करो। मैं आपके सिलेक्शन की शुभकामनाएं करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की। जय हिंद साथियों।